कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से नजरअंदाज किया जाता है। अभी भी एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब बातचीत होती है तो जानकारी की अभाव है। नाइनटीन 1977 मैंने पहले बार जो पार्लियामेंट में आया और पार्लियामेंट में जब भाषण देता था, जब सेंट्रल तो हॉल जाता था, तब लोग पी के थुंगन को कांग्रेचुलेशन देता था। ओह, अच्छा बोला है आपने। पी के थुंगन, हाँ। थुंगन। मेरा बेटी आगाथा संगमा जब शपथ लिया, केंद्रीय मंत्री का शपथ जो लिया, राष्ट्रपति भवन में जो चाय पी रहा था, तब लोग बीरेन सिंह इंगती जो कार्बी आंगलॉन्ग का एमपी है, उनका पास जाके उसको हैंडशेक किया। कांग्रेचुलेशन, आपका बेटी मंत्री बन गया। आफ्टर 35 years of P.A. Sangma in Parliament, I am still not, they are not able to recognize who is Sangma, who is Kiran, who is Biren Singh Ingti, who is P.K. Thungon. So that is the position. They are all from Northeast. They are all from Northeast. Yeah. मैं इसके साथ एक सवाल जोड़ूंगा और रजू जी ये आपसे जुड़ा हुआ है। 3 महीने पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था मणिपुर। वहां उस समय मैंने देखा 5:30 के बाद इम्फाल बंद हो जाता है, कर्फ्यू है। आज दिसंबर का महीना है, 100 दिन से मणिपुर में लगातार कर्फ्यू होता जा रहा है। वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दिल्ली आए हैं, उन्होंने 9 कॉफिन्स रखे हैं जंतर मंतर पर, और 2 दिन पहले उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि उनमें से एक ने मुझे कहा कि अगर दिल्ली चुराचांदपुर तक नहीं आ सकता तो चुराचांदपुर को दिल्ली आना पड़ेगा। 100 दिन हुए हैं सर, उस प्रोटेस्ट को नजरअंदाज किया गया है। 9 लोग पुलिस फायरिंग और ट्राइबल राइट्स की जो मूवमेंट है उसमें मरे। कहीं हमने ना हेडलाइन देखी है, ना हमने देखा है कि सरकार क्या करना चाहती है। आप बताएं, आप वहां के एक तरह से अब मंत्री नरेंद्र मोदी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट के फेस चेहरे बन गए हैं, जिस तरह से एक जमाने में संगमा जी हुआ करते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में। आप मुझे बताइए क्या वजह है? 100 दिन से लोग दिल्ली आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन दे हैव नॉट इवन डिस्पोज्ड ऑफ डेड बॉडीज। जैसे उन्होंने कहा अभी वो जो 9 लोगों को मारा गया वो वहीं के वहीं जंतर मंतर में उन्होंने कॉफिन्स लाए हैं। किसी भी अखबार में मैंने नहीं देखा फ्रंट पेज पर। क्या वजह है, क्या दिक्कत है? देखिए, ये हमारा देश का भाग्य है। देश बहुत बड़ा है और इस देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो या तो दिल्ली वाले उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, या उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अपना कहानी को यहाँ नहीं पहुंचा पाते हैं। ये 2 तरफा है। 14वीं लोकसभा में मैं अपोजिशन में जब एमपी था तो वहाँ मणिपुर से एक डेलीगेशन आया था। वो 1 सप्ताह से केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, किसी मंत्री से अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो आखिर मैंने लोकसभा में कहा कि आज वो लोग यहाँ मिलने के लिए आए हैं, आप समय दे दीजिए। कल ऐसे भी हो सकता है कि आप उनसे मिलने चाहेंगे लेकिन वो नहीं रहेंगे मिलने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि आज मणिपुर में जल रहा है और मणिपुर में जो समस्याएं हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और किसी को बैठ करके आधा घंटा में वो समझाना मुश्किल है। लेकिन हम आज एक ऐसे मंत्रालय में हैं जो इस विषय को देख रहे हैं, और मैंने उन लोगों को भी कहा कि अगर आप न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में हेडलाइन के लिए आप तलाश रहे हैं तो आपको मिलेंगे नहीं। हमारा देश का परिस्थिति ऐसा है कि हम उसमें कहीं समा नहीं सक रहा है। लेकिन आपका समस्या को हल हम करेंगे, लेकिन आप पब्लिसिटी के लिए अगर कहेंगे तो उसका गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैं उस मसले को देख रहा हूँ, लेकिन मुद्दा उससे बड़ा है जो आपने कहा और संगमा साहब ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो लोग बैठते हैं वो ये सोचते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, और दिल्ली वाला भी
जब एक बार न्यूज़पेपर में असम के बारे में दिखाएंगे तो वो कहते हैं कि देखिए मैंने तो असम के बारे में कहानी दिखाया है। वो नहीं कहेंगे कश्मीर का डेली इशू आ रहे हैं उसको वो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि मैं असम का न्यूज़ कर दिया। उस दिन जी न्यूज़ ने बहुत खूबसूरत एक अरुणाचल प्रदेश का न्यूज़ दिखाया। मेरे पास लाखों मैसेज आया कि जी न्यूज़ ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया अरुणाचल के बारे में, उससे हमको सीखने को मिला है। तो मैं अभी आपका इंडिया टुडे का साथियों को कह रहा था कि आप भी ऐसे एक अच्छा प्रोग्राम बनाइए कि राष्ट्रीय चैनल में ये उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी तो एक आप कह रहे हैं कम से कम एक आधा घंटा हो हर नेशनल चैनल पर, हर प्राइवेट चैनल पर भी हो। हाँ, और तो उसके साथ राजदीप जी, उसके साथ मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि एक ड्यूटी टू द नेशन इस रूप से हर चैनल में अगर एक प्रोग्राम को पिकअप करके दिखाएंगे तो लोगों को वो कनेक्शन मिलेगा। और दूसरा जो बड़ी बात मैं बोलना चाह रहा था, नॉर्थ ईस्ट में बहुत एथनिक ग्रुप्स हैं, वहाँ एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी सालों से चल रहा है। जब वो दिल्ली आते हैं उसका जो मुद्दा होता है वो एक ही मात्र मुद्दा है जो सबसे बड़ी मुद्दा है, और गृह मंत्रालय या हमारा जो गवर्नमेंट के लिए ये हजारों में से एक मुद्दा है। तो यहाँ किसी ऑफिसर जो अधिकारी जो होते हैं, स्पेशली जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उसके लिए तो एक मुद्दा है। ऐसा मुद्दा तो आते रहते हैं रोज में, लेकिन जो वहां से नॉर्थ ईस्ट आते हैं उसके लिए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसको समझना होगा। नहीं, क्या आप सांगबा जी मीडिया को दोष देंगे? वही मीडिया जो अगर दिल्ली में वाटर लॉगिंग हुई तो लगातार ब्रेकिंग न्यूज होती है, असम में फ्लड्स होते हैं, इस साल भी हुए, कहीं मैंने ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखी, कहीं मैंने आधे घंटे का प्रोग्राम नहीं देखा। शीना बोरा का असम कनेक्शन हमने कवर किया, लेकिन जब असम में बाढ़ आता है तो हम उसे कवर नहीं करते। क्या आप मीडिया को दोष देंगे, या आप समझते हैं कि पूरी राजनीति जो है इस देश की पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह से बनी है वो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ है? आपके पास एमपीज नहीं है, ताकत नहीं है जिससे आपकी बात दिल्ली तक पहुंचे। I don't think I can squarely blame the media. But whatever news could have been given is not being given, not adequately being तो आप given. मीडिया को दोष नहीं देते? I don't think so. Why should we? तो फिर But they should cover Northeast more and more, more and more. What is being done now is not enough, but we cannot blame. नहीं, मैं सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, आपके स्टेट से 2 एमपी होते हैं, मणिपुर से 2 एमपी आते हैं, अरुणाचल से भी 2, अरुणाचल से 2 एमपी आते हैं, सिक्किम से शायद 1 एमपी आता है। अगर 1 एमपी 2 एमपी के राज्य हैं तो उनकी जो ताकत है, उनकी जो आवाज है दिल्ली तक पहुंच नहीं पाती। क्या ये प्रॉब्लम है? क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कमी, एक्चुअली नंबर इज वेरी स्मॉल, बट 25 लोकसभा MPs from the northeast, altogether we have got 40 Lok Sabha and Rajya Sabha. It's a big number. I have seen parliament for last 35-36 years. 1 MP is enough to raise any issue. 1 एमपी काफी है? एक ही का काफी है। जो गड़बड़ कर रहा है हाउस में, जो चिल्ला रहा है हाउस में, ये तो कभी कभी 2 MP होता है, कभी कभी 3 MP होता है। मैंने तो देखा है ना। If at that time, suppose CM Stephen, if he stands, nobody can make him sit down. Jyotirmoy Basu, when he stands up to speak, nobody can stop him. You know, it's not a number. It is a question of choosing the issues. It is a question of, you know, how you. Unfortunately, whatever small number we have, we are trying to unite them now. We have formed a forum called Northeast MPs Forum. We meet every Wednesday to discuss the problems of the Northeast and take up the appropriate authorities. मैं इससे एक जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूं आपसे रिजिजू जी, क्योंकि आप सरकार में हैं। इस सरकार ने कहा था कि हम पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देंगे। अब जनरल वीके सिंह वहां के मिनिस्टर इंचार्ज है, चेंज कर दिया अभी। अब चेंज कर दिया है। आप मुझे बताइए, पिछले 20 साल में असलियत यह है कि मणिशंकर अय्यर, जिस पर बाकी बहुत आप आरोप लगा सकते, उस व्यक्ति को छोड़कर मैंने किसी भी दिल्ली मंत्री को नहीं देखा जो जिन्होंने वाकई नॉर्थ ईस्ट के लिए जाकर काम किया है।
सब दिल्ली में बैठते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। ये असलियत है। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार ने वाकई नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया है 18 महीनों में? देखिए, एक बड़ा कदम बताइए। सबसे पहले तो परसेप्शन जो आपने शुरू में भी उठाया और मैं उसको जोड़ना चाहता हूं। जैसे संगमा साहब ने कहा कि उस समय संगमा साहब जब मंत्री थे और एमपी थे, वोकल एमपी थे, और हमने भी जब 2004 में पहली बार इलेक्ट होकर लोकसभा में आए थे तो हमने महसूस किया कि हमारा नंबर कम है। तो उत्तर प्रदेश से 80 एमपी आता है, तो 80 एमपी एक साथ अगर खड़ा हो जाएगा, नहीं बोल के भी खड़ा हो जाएगा, तो वो पूरा माहौल बना लेता है। हमारा वहाँ कम एमपी ज़रूर है, अगर अच्छा से बोलेंगे वो फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेला एमपी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं 20 एमपी का बराबर बोलूँगा, ये मैंने सोचा। इसलिए मैंने काफ़ी बोला, और 2004 से 2009 तक आप लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे अवार्ड भी दिया। काफ़ी मीडिया ने बेस्ट पार्लियामेंट्रियन करके काफ़ी रिकग्निशन दिया। संगमा साहब ने भी पर्सनली मुझे बहुत तारीफ़ किया कि मैं तो अभी उम्र हो रहा हूँ, आप अभी टेक ओवर कर लीजिए। तो इफेक्टिवली अपने बात को आगे रखना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो सरकार का पॉलिसी, जो राजदीप जी आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि परसेप्शन को बदलो। हर मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट जाना है, और हर 15 दिन में 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 4 कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट जाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये बनाया, अब मंत्री लोग जाने लगे हैं अब। और दूसरा, जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, मैं तो पहले भी क्रिटिसाइज करता था, यू मेक लुक ईस्ट पॉलिसी, दैट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग ईस्ट। इसलिए यू हैव टू मेक द पॉलिसी टू टर्न ईस्ट। ईस्ट मीन्स ईस्ट एशिया का थ्रू नॉर्थ ईस्ट देखना है। अब प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया, ताकि इट इज नॉट ओनली लुकिंग ईस्ट बट इट शुड बी विथ एक्शन, सो एक्ट ईस्ट। अब ये प्रधानमंत्री ने ये दो जो बड़ा जो निर्णय लिया कि मिनिस्टर्स मस्ट विजिट नॉर्थ ईस्ट एंड द पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट, ये दोनों कंबाइन करने से नॉर्थ ईस्ट को एक फोकस मिला है। अब हर मंत्री, मेरे सीनियर कलीग्स, जितना भी साथी यहाँ मंत्रालय में, एवरी सीनियर मिनिस्टर इज कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी कि अगले बार कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो जो कोऑर्डिनेशन है वो पहले मैंने कभी नहीं देखा, जो हमारा सरकार में अब देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने बोला है कि दिस इज द टाइम टू टेक ऑफ, और नॉर्थ ईस्ट विल नॉट रिमेन एज आइसोलेटेड रीजन नाउ। नॉर्थ ईस्ट इज रेडी फॉर अ टेक ऑफ। संगमा जी, आखिर में मैं आपको पूछूंगा, अगर आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक तरह से सीनियर सिटीजन बन गए हैं नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटायर होना है, नहीं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को कि क्या करना चाहिए किसी भी प्रधानमंत्री ने, क्योंकि मोदी जी गए हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी दिल्ली, वो खुद गए हैं, मणिपुर गए, अरुणाचल गए, उन्होंने वहां कैंपेन भी काफी किया है। अब असम का चुनाव आ रहा है, बीजेपी के लिए ये बड़ा चुनाव आ रहा है 2016 में, क्या एडवाइस देंगे आप मोदी जी को? The thinking in the government of India and the perception in the country is that Northeast has become neglected, Northeast has become backward because of insurgency, no development work. So their slogan is peace for development. I have been arguing that if you wait for peace and then you develop, it will never happen. It should be other way around. The slogan should be development for peace. Because it is only and only through development that peace can be restored in the Northeast or stopped in the Northeast. Peace can come in the Northeast. Insurgency problem is basically unemployment problem. And unemployment problem is there basically because there is no development. There is no development activities. Because I have been often told कि जो पॉलिटिशियन नॉर्थ ईस्ट के हैं वो करप्शन में नंबर 1 है, बाकी चीजों में पीछे रह गए। जब भी कोई विकास प्रोजेक्ट आता है वो सब पैसे अपने आप कर देते हैं। आप कहीं भी जाइए, मणिपुर में मुझे एक लड़के ने कहा, आज मणिपुर में 2 ही ऑप्शन होते हैं अगर आप 18 साल के नवयुवक है, या तो आप इंसर्जेंट बन जाते हैं या तो आप सरकारी नौकरी लेते हैं, एक तीसरा ऑप्शन है आप नेता बन जाते हैं और पैसे बनाते हैं। तो नेताओं ने भी एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को रोका है। आप कहते हैं पीस जरूर,
पर डेवलपमेंट कैसे होगा जब नेता जो है इतने करप्ट बनते हैं, इतने भ्रष्ट बनते हैं? उन्होंने लूटा है नॉर्थ ईस्ट को। ये हो रहा है क्योंकि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं लोगों को, देना नहीं चाहिए। मैंने बहुत बार कहा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, डोनर मिनिस्ट्री बनाया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया, प्लानिंग कमीशन था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो क्या करता है? ऑल दीज आर फंडिंग एजेंसीज, फंडिंग एजेंसी। प्लानिंग कमीशन पैसा देता है, डोनर मिनिस्ट्री भी पैसा देता है। माई प्रपोजल इज some of the infrastructure projects should not be awarded to the state governments. Money Should should not not be be awarded. No. The central government should do it by itself, you know. Then central government presence also will be there. That this is what central government has given. Today money is going from Delhi, but credit is going to the state governments. Central is not getting. The only visibility of India in the northeast is the army. आर्मी छोड़ के कुछ नहीं है भारत सरकार का, कुछ भी नहीं, देखने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए ये फंडिंग एजेंसीज को बंद करो, इसको एग्जीक्यूटिव एजेंसी बनाओ, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स। सेकेंडली, जो सेंट्रल प्रोजेक्ट जो जाता है ये सिर्फ स्टेट कैपिटल में होता है। फॉर एग्जांपल, मणिपुर प्रॉब्लम टुडे, 20% लैंड is inhabited by 80% population. So there is a crisis for land. Central University, Medical College, Sports Authority of India, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जाता है सब इम्फाल में है। And from hill areas also people come to Imphal in search of jobs. Spread out the development activities, you know. तो आपको आपने एक मैसेज दिया आखिर में, रिजिजू जी, ये एक मैसेज दिया है सांगमा जी ने, और आप भी अपने नेताओं को कहीं एक मैसेज देंगे? जो नेता आपके कहते हैं बीफ पॉलिटिक्स पर, क्या आपके कुछ बीजेपी नेता जो है वो ये जानते हैं कि नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए बीफ एक तरह से स्टेपल डाइट है? जब उन्होंने कहा कि जो बीफ, मुख्तार अब्बास नकवी, मुझे नहीं लगा, मैंने उनको कहीं देखा, उन्होंने ही कहा था एक आज तक के प्रोग्राम पे कि अगर आपको बीफ खाना है तो पाकिस्तान जाइए। क्या आप भी उनको थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे या नहीं? आप ये सवाल पूछ के मुझे तकलीफ में मत डालिए। नहीं, थोड़ा सेंसिटाइज कीजिए। ऐसा है, अगर मीडिया को लगता है कि कोई वक्तव्य जो दे रहे हैं स्टेट्समैन है वो सही नहीं तो मत दिखाइए, और आपको लगता है कि कोई डिबेट जो है वो नहीं चलाना चाहिए तो मत चलाइए। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इज्जत भी करता हूं। जैसे अभी इनटॉलरेंस को लेकर के पार्लियामेंट में डिबेट लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग है। मैंने कम्युनल इंसिडेंट पिछले 3 साल का फिगर भी पार्लियामेंट में दिया, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स भी देख रहा हूं। तो ये मेरा डिवीजन था, मैंने सारा चीज़ देखा। ऐसे कुछ घटना पिछले 18 महीने में तो हुए नहीं है जो इतना बड़ा डिबेट हो सके। ये जो खाने पीने को लेकर के बहुत चर्चा करवाना ये देश के शहर के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, मेरा व्यक्तित्व लेकर के भी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ। मैं मिजोरम में गया और मिजोरम के सिविल सोसाइटी के साथ मेरा एक इंटरेक्शन चल रहा था। वो इतने एजिटेटेड थे कि हम लोग तो सब बीफ खाते हैं, क्या हम लोग सब पाकिस्तान चले जाए क्या? तो उसमें मेरे संविधान का कुछ बात को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली एज ए मिनिस्टर मैं आपको ये तो नहीं कह सकता हूं कि क्या करना नहीं करना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है इसके बारे में बताया। तो यहाँ में हेडलाइन आ गया और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ। तो मैं ये खाने पीने को लेकर के इसमें कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग है और बहुत ही लॉयल है, अपने भारतीय होने के नाते सब गर्व भी महसूस करते हैं। लेकिन उनके जो इंटरेस्ट है उसको कभी कभी भारत सरकार या मीडिया थोड़ा सा फोकस कर देंगे, वो बहुत अच्छा लगेंगे। लेकिन मेरा आज तक के एडिटर सुप्रियो प्रसाद है, आप उनसे कहिए, वो नहीं थे जब आपने वो ये कहा। प्रसून जी आप भी यहाँ है, उन्होंने कहा आधे घंटे का प्रोग्राम हर हफ्ते होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट पर। जी हाँ नहीं सुप्रियो जी,
जवाब दीजिए उनको। प्रश्न चलिए। जो प्राइवेट सेक्टर के पास जो चैनल है प्राइवेटली वो 1146 है, 1146। गवर्नमेंट के अपने चैनल जो हैं वो तकरीबन 100 है, जिसमें सारे चैनल हैं। और ये रिपोर्ट है कि प्राइवेट चैनल्स में नॉर्थ ईस्ट को जितना कवरेज दिया जाता है, गवर्नमेंट के चैनल में उसका जो है लगभग 0.25% आता है। दूरदर्शन भी आपका है, आपके सारे चैनल हैं। तो क्या गवर्नमेंट का नजरिया, खुद का नजरिया नॉर्थ ईस्ट को लेकर, आपको लगता नहीं अगर मीडिया के जरिए आप नॉर्थ ईस्ट को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो? मैंने ये बात पहले भी 2-3 जगह में कह चुका हूं। जैसे कि वहाँ दूरदर्शन का बात करते थे, हर राज्य में और हर रीजन में एक चैनल होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ऑलरेडी वहाँ पे दूरदर्शन चैनल है, नॉर्थ ईस्ट चैनल है, असम के लिए नॉर्थ ईस्ट अलग अलग है। तो जो दिल्ली का दूरदर्शन है और यहाँ का व्यूअरशिप जो होते हैं वो तो अलग है, इसलिए जो रीजनल दूरदर्शन चैनल होते हैं वो तो वहाँ का दिखाता ही है। लेकिन जो आज तक या इंडिया टुडे आप लोगों का जो वाइड कवरेज है उसका आप दूरदर्शन से कंपीट नहीं कर सकते हैं। एक मिनट 0.3% है दूरदर्शन नॉर्थ ईस्ट को दिखलाता है। नहीं, जो नेशनल चैनल दूरदर्शन नेशनल चैनल। हम ये आपसे कह रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी ठीक कीजिए ना, प्राइवेट चैनल नहीं, ऑलरेडी देखिए ये प्रश्न जी मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि हमारा सरकार ने ऑलरेडी ये फैसला भी ले चुके हैं कि वहाँ डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल भी बनेगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को क्लब करके और 2-2 स्टेट को क्लब करके चैनल बनाने का बजट में भी घोषणा किया। और नाम तक भी हमने सोचा, हमने बोला भी है कि इसका अरुणाचल का जो चैनल होगा अरुण प्रभा होना चाहिए। तो इस तरह का देखकर सरकार अपने लेवल से कर रहे हैं, लेकिन सरकार का करने का एक तरीका होता है और सरकार का काम काज में कितना कामयाबी होता है वो अपने आप में एक देखने लायक होता है। वो उसका चर्चा का विषय मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन आज जब मैं एक प्रीमियर मीडिया हाउस में बैठे हैं, इंडिया टुडे आज के दिन में अपने में एक ब्रांड है और आप एक मिशन चलाइए कि इंडिया टुडे का हर कोई चैनल आज तक या आपका कोई भी चैनल है, आप उसमें हर सप्ताह एक आधा घंटा का प्रोग्राम किसी नॉर्थ ईस्ट का गांव या किसी जगह का एक पिकअप करके या कोई इशू को पिकअप करके आप दिखाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा अभियान होगा। ये तो मैं एक आपको अपील कर रहा हूं कि आप भी लीड रोल ले सकते हैं। मैं आखिर में आपको पूछूंगा, सुप्रियो जी आप एडिटर हैं आज तक के, आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए तैयार हैं? हर हफ्ते स्पॉन्सर रिव्यू लाएंगे। जब रिजू साहब जीत कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आज तक वहाँ बहुत देखा जाता है। हाँ। और मेरे जीत में मतलब जब आप जीते थे तो आज तक बहुत आपका मैंने ये था, उसमें आपने कहा था कि बहुत लोगों ने देखा, मेरा आपने दिखाया। तो देखिए आज तक जो है वो माने कोई भी न्यूज़ चैनल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। अभी यहाँ पे शिवराज जी बैठे हैं, ये बोलेंगे भोपाल के लिए एक प्रोग्राम बना दीजिए आधा घंटे का, तो हम ऐसा प्रोग्राम तो नहीं बना सकते, लेकिन न्यूज़ वाइज हम लोग पूरे इंडिया को, उसमें नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, जहाँ भी हो, खबर के लिहाज से जहां भी होगा वहां आज तक जरूर जाएगा। यानी अगली बार अगर बाढ़ हो नॉर्थ ईस्ट में तो आप उसे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह कवर करेंगे। हम दिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इस मंच पर आपने ये प्रोग्राम के बारे में सोचा है सुप्रिया, मुझे लगता है यही अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे लगता है पहली बार इस तरह से किसी भी एजेंडा प्रोग्राम पर नॉर्थ ईस्ट पर फोकस हुआ है। संगमा जी आप यहाँ आए, रेजूजू थैंक यू वेरी मच, किरण रेजूजू, पीए संगमा, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारी तरफ से धन्यवाद। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.